गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार भरी और राधा स्वामी जी साध संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साध संगत जी, आज की जो साखी है वह सच्ची घटना पर आधारित है। तो साध संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी हर किसी से प्रेम करते हैं, क्योंकि बाबा जी जो है वह कभी भी अपनी संगियों को जो है दुखी नहीं देखना चाहते। तो साध संगत जी, बाबा जी को जो भी सच्चे मन से याद करता है, बाबा जी उसके लिए दौड़े चले जाते हैं। साध संगत जी, बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों से यही कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाकर तो देखो, मैं 4 ना बढ़ा दूँ तो कहना। आप भजन सिमरन कीजिए, बाकी जिम्मेवारी मेरी है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी है वह उसी भजन सिमरन पर आधारित है। साध संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि जो भजन सिमरन करेगा उस मालिक को सच्चे मन से ध्याएगा, मैं हमेशा ही उनके साथ रहता हूँ। तो साध संगत जी, आज की जो साखी है एक बूढ़े किसान की साखी है, जो अपने कुएं के पास बैठकर ऊंची ऊंची रोता है, याद बाबा जी को करता है। तो साध संगत जी, बाबा जी ने ऐसा क्या किया जिसके कारण जो है वह जो किसान था वह ऊंची ऊंची जो है बाबा जी के चरणों में गिरकर बाबा जी से शुक्रिया करने लगा। साध संगत जी, ये जो किसान था इसकी उम्र जो है 70 साल की थी, और साध संगत जी इसके घर में इसकी बहू, 2 पोते और इसकी बीवी थी। कुछ समय पहले एक हादसे के कारण इसके बेटे की जो है मौत हो चुकी थी। इसके पोते की जो उम्र थी वह भी तकरीबन 15 साल की थी। अभी वह स्कूल में पढ़ता था, जिसके कारण वह जो है अभी खेतों में नहीं आ सकता था। लेकिन ये बुज़ुर्ग जो है बड़ी मेहनत करते थे। कभी कभी इनकी बहू भी जो है इनकी मदद के लिए आ जाती थी, और वह आकर हमेशा ही जो अपने ससुर जी से पूछती थी कि ससुर जी, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। तो उसके ससुर जी कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है। तो वो कहती है कि पिताजी, अगर आप ना होते तो हम इस विपदा से कभी बाहर नहीं निकल पाते। तो वह कहती है कि इस बात की चिंता तुम मत करो, मैं खुद ही जो है इस विपदा से हम सब मिलकर निकलेंगे। कर्मों का हिसाब है बेटा, कुछ ऐसा ही चलेगा। तो उसकी बहू कहती है कि पिताजी, आपने हम लोगों के लिए बहुत किया है। तो उसकी बहू कहती है कि पिताजी, अगर आप ना होते तो मेरे बच्चे जो थे उनका क्या होता। तो वह कहते हैं कि बुज़ुर्ग कि बेटा, मैं कौन होता हूँ करने वाला तो वह मालिक होता है, और उन्होंने जो है कोई रास्ता दिखाया है। तो हम रल मिलकर जो है इस विपदा को जो है निकल जाएगी। तो उसकी बहू कहती है कि आप मेरे पिताजी हैं। तो वो कहते हैं कि बेटा, सिर्फ बाबा जी पर विश्वास रखो, ऐसा ही सब चलता जाएगा। तो वो कहती है कि बाबा जी पर तो हमारा सबसे पहला विश्वास है, और बाबा जी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। तो वो कहता है कि बेटा, किसी बात की चिंता मत लगाओ, बाबा जी के होते कुछ नहीं होगा। तो वह कहती है, हाँ हाँ पिताजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वह दोनों जो थे बाबा जी को हमेशा ही याद रखते थे। वह बूढ़ा किसान जो है बड़ी ही मेहनत करता था, और इसी मेहनत के चलते ही उसके आसपास में ही जो है कहा जाता था कि ये बुज़ुर्ग बेचारे किस्मत के मारे हैं, अब इनका बैठने का समय आया है। तो जो है ये अब एक घर का काम कर रहे हैं, इनको जो है मालिक को इन पर तरस भी नहीं आया। तो
वह हमेशा ही ऐसी बातें करते रहते, लेकिन वह बुज़ुर्ग जो था किसी की बातों पर जो है नहीं सुनता था। वह कहता है मेहनत करूँगा, कल को मेरा पोता जो है बड़ा हो जाएगा, अच्छी नौकरी करेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन वह आता है और अपने कुएं के पास देखता है तो कुएं का पानी सारा सूख गया था। अभी खेतों को भी पानी लगाना था। तो जिस बात से वह कहता है कुएं का पानी कैसे सूख गया, कल जब मैं आया था तो पानी था, अब हम खेतों को कैसे पानी दें, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हम मोटर लगा सकें। तो ये बात सुनकर वह ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। तब जो है वह कहता है कि अब हम क्या करें। तब उसकी जो है उसी समय बहू आ जाती है और कहती है कि पिताजी आप इतना हताश क्यों बैठे हैं। तो वह चुप कर जाता है, अपनी बहू को कुछ नहीं बताता। तो वह कहता है अगर मैंने इसे बताया तो ये बेचारी दुखी होगी, आगे ही ये बेचारी किस्मत की मारी है। तो वह कहता है नहीं बेटा कुछ नहीं हुआ। तो वो कहती है पिताजी लगता है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो वो कहता है कि बेटा तुमसे मैं क्या छुपाऊंगा, कुछ छुपाने के लिए बचा है क्या। तो वो कहती है पिताजी जब मैं आई थी आप सिर पर हाथ रखकर बैठे थे, कुछ तो बात हुई है। तो वो कहता है बेटा कोई बात नहीं है, आप जाओ और घर जाकर आराम करो। तो वो कहती है पिताजी मैं इसलिए आई थी कि खेतों में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, आपने कहा था कल पानी लगाना है इसीलिए मैं आई हूँ। तो वो कहता है कि बेटा पानी कल लगाएंगे, अभी जो है मौसम मुझे ठीक नहीं लग रहा, हम कल ही पानी लगाएंगे। तो कहती है पिताजी मैं तो आज फ्री थी तो मैंने कहती थी कि मैं आज लगा लें। तो वो कहता है कि बेटा आज मौसम मुझे साफ़ नहीं लग रहा, क्या पता बारिश हो जाए, कल लगाएंगे। तो वो कहती है कि पिताजी चलो आपकी जैसी मर्ज़ी है, आपने भी कुछ देख कर कहा होगा तो मैं ऐसा करती हूँ कि हम कल ही जो है पानी लगा लेते हैं। तो वह अपनी बहू की इस बात से सहमत हो जाता है। तो कहता है कि हाँ बेटा कल ही पानी लगा लेंगे। और बहू जब चली जाती है तो वह फूट फूट कर रोने लग पड़ता है और कहता है कि अगर हमने पानी ना लगाया तो हमारी फसल ख़राब हो जाएगी। और बाबा जी को याद करने लगा। तब बाबा जी से कहता है कि बाबा जी अब आपके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि और कोई मदद के लिए नहीं है। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण हमें इतनी सज़ा मिल रही है, लेकिन बाबा जी आप हमारी मदद कीजिए, आपके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। और इतना कहते ही वह फूट फूट कर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ता है। और ऐसे ही उसे बैठे 5 मिनट हो जाते हैं। तभी वह देखता है कि एक सरदार आदमी आया है और वह कहता है कि आप क्यों रो रहे हैं पिताजी, क्या बात हो गई है। तो वह कहता है कि किसी इंसान को क्या बताना है। तो वह कहता है बेटा कोई बात नहीं। तो वह कहता है कि पिताजी अगर कोई बात है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपकी क्या पता प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो वह कहता है कि बेटा मेरी प्रॉब्लम को मालिक के अलावा कोई सॉल्व नहीं कर सकता। तो वह कहता है कि यही सोच लीजिए जिसे आप याद कर रहे हैं उन्हें मुझे भेजा हो। तो ये बातें सुनकर वह भी हैरान हो गया और कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो वो कहता है हाँ हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तब वह कहते हैं कि ठीक है बेटा, मेरे कुएं में पानी सूख गया है, तो अब इस कुएं में पानी कैसे आ सके। तो वो कहता है बस इतना सा काम। तो वह कहते हैं हाँ। तो वह कहता है कि मेरे पास 2 मोटरें थी और एक मेरी ख़राब हो गई थी तो मैंने नई लगा ली और मुझे नहीं लगता था कि वह मोटर ठीक हो जाएगी। अब जो है मेरी पहले वाली भी ठीक हो गई है, अब मुझे उस मोटर की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये मोटर रख लीजिए। तो वह कहता है बेटा मैं तुम्हारी मोटर कैसे रख सकता हूँ।
तुम्हें पता है ना ये नहीं हो सकता। तो वह कहते हैं कि आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। आप सोचिए कि आप जिन्हें याद कर रहे थे उन्होंने मुझे भेजा है। तो वो कहता है कि बेटा तुम बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन भला मैं तुम्हारी मोटर कैसे रख सकता हूँ। तब कहते हैं कि आप मुझे बेटा मानते हैं, तो क्या आप ये मोटर रख नहीं सकते। तो वह कहता है कि बेटा मैं कैसे रख सकता हूँ। तो वह कहते हैं कि हाथ जोड़कर बाबा जी से ने मुझे भेजा है। जब उन्होंने बाबा जी का नाम लिया तो वह कहता है क्या तुम्हें सच में बाबा जी ने भेजा है। तो वो कहते हैं कि आप बाबा जी को याद कर रहे थे, इसीलिए बाबा जी ने मुझे भेजा है। तो वह बड़ा ही खुश होता है और कहता है कि तुम्हें मेरे सतगुरु ने भेजा है। तो वह कहते हैं हाँ मुझे उन्होंने भेजा है। और वह कहता है उसने सरदार आदमी ने मोटर फिट कराई और मोटर फिट कराते ही जो है उनके खेतों में भरपूर पानी आ गया। और वह कहता है कि शुक्रिया बेटा। जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो कोई नहीं होता। तो वह सोचता है कि ये कौन है जो आ गया है आया था, और मन में सोचता है कि पता नहीं कौन था। लेकिन बैठकर जब वो सोचता है, जब उसने कहा था कि मुझे बाबा जी ने भेजा है, इसका मतलब बाबा जी खुद मेरी मदद करने आए थे। और फिर से बैठकर रोने लग पड़ा। तभी वह उसकी बहू जो है वहाँ पर आ गई और वो कहते हैं कि बहू अभी तो तुम गई थी, अभी तुम आई हो। तो वो कहती है कि मेरा यहाँ पर सामान रह गया था। तो वो कहती है कौन सा सामान। तो वो कहती है ये देखिए ये कुछ पैसे थे जो मैं यहाँ पर छोड़ आई थी। तो वो कहती है बाबूजी ये नई मोटर आपने कहाँ से ली। तो वो कहता है ये बाबा जी ने भेजी है। तो वह कहती है मैं कुछ समझी नहीं। तो वो कहता है कि बेटा ये नई मोटर हमें बाबा जी ने भेजी है। तो वो कहती है कि बाबा जी ने, वो कैसे। तो वो कहता है कि आज सुबह जब मैं आया था तो कुएं का पानी जो है वो सूख गया था। जब तुम आई और पूछा तो मैंने तुम्हें दुख ना हो इसीलिए मैंने कुछ ना कहा। तो वो कहती है बाबूजी आप हमें पहले क्या देते। तो वो कहती है कि बेटा तुम आगे ही इतने दुखों से गुजर रही हो, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता तो तुम और दुखी होती। तो वो कहती है कि बाबूजी हमने वादा किया था हम दोनों मिलजुल कर ही जो है प्रॉब्लम का हल निकालेंगे। तो वो कहते हैं कि बेटा अब सब कुछ ठीक हो गया है, बाबा जी आए थे और ये मोटर दे गए। तो वो कहता है बाबा जी आए थे। तो वो कहता है हाँ बेटा बाबा जी आए थे। एक सरदार आदमी आया और कहता है कि ये मोटर आप रख लो। तो उसने मेरे साथ मोटर फिट कराई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। तो वो कहती है बाबूजी आपने उनके पैसे दिए। तो वो कहता है कि बेटा मैं पैसे देने ही वाला था तो मालिक ने देखो हमारी मदद कर दी। तो वो कहती है कि आप सही कहते हैं कि सब कुछ जो है उस मालिक की मर्ज़ी से होता। बाबा जी ने हमारी मदद की है। तो वो कहता है कि हाँ बेटा मैंने पहले सुना तो था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया जब मालिक को सच्चे मन से याद किया जाता है तो मालिक ज़रूर आते हैं। तो वो कहती है बाबा जी सही कहते हैं कि हमेशा ही जो है अपने जो है वह सत्संगियों के साथ रहते हैं। तो वो कहती है कि हाँ बाबा जी हमेशा ही अपने सत्संगियों के साथ रहते हैं, क्योंकि वह हमेशा ही अपने सत्संगियों से बेहद ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो वो कहता है कि अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। तो वह कहती है बहू अच्छे दिन आए हैं ये ज़रूर, अगर हमने बुरे देखे हैं तो अच्छे भी ज़रूर आएंगे। तो वह कहती है हाँ हाँ पिताजी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमेशा ही बाबा जी पर विश्वास रखें। बाबा जी हमेशा ही हमारे साथ होते हैं। तो साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी